बाबा साहेब आम्बेडकर अमर चित्रक था। बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। दलित जातियों में महारों का स्थान ऊंचा है, फिर भी सवर्ण हिंदू उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। बचपन से आम्बेडकर को यही देखने को मिला कि लोग उनकी जाति को घृणा से अछूत कहते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनका अपमान और शोषण करते हैं। बाबा साहेब यह अन्याय सहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय किया कि अपनी जाति में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगाएं और अपने सम्मान के लिए लड़ना सिखाएं। और उनके तेजस्वी नेतृत्व ने उनमें यह चेतना जगाई कि समाज में अपने अधिकार अपने बलबूते पर प्राप्त किए जाते हैं, कोई देता नहीं। आम्बेडकर ने अछूतों में राजनीतिक चेतना भी जगाई। उन्हें यह विश्वास था कि किसी भी प्रकार की छुआछूत को कानूनन अपराध करार देना होगा। 1950 में भारत के संविधान ने छुआछूत को समाप्त कर दिया और इस संविधान की रचना में आम्बेडकर का बहुत हाथ रहा था। संविधान ने दलितों को कई सुविधाएं व अधिकार दिए, परंतु समाज वे अधिकार उन्हें नहीं देना चाहता था। आम्बेडकर आजीवन इन अधिकारों के लिए प्रयत्न करते रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर आम्बडवे, रत्नागिरी जिले में के रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। उनके एक चाचा सन्यासी हो गए थे। रामजी महू में तैनात थे, तब एक दिन वे चाचा उन्हें कहीं मिल गए। सकपाल उनसे बोले, चाचा जी, मेरा घर आपका ही है, कभी पधारो। चाचा ने कहा, मैंने तो संसार ही त्याग दिया, घर आना कैसा। रामजी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सन्यासी पसीज गए और कहा, पर मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो सारे संसार में नाम कमाएगा। 14 अप्रैल 1892 को रामजी की पत्नी भीमाबाई ने पुत्र को जन्म दिया। भीमाबाई ने पति से कहा, इसका नाम भीम रखेंगे, यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए वैसा ही नाम होना चाहिए। हम भूखे रहकर भी इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। पति ने कहा, अरे, अब मैं सूबेदार मेजर हूं, इसे पढ़ाने लिखाने के लिए हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। 2 वर्ष बाद रामजी सेना से सेवानिवृत्त होकर परिवार सहित अपने गांव दापोली चले आए। भीम को 5 वर्ष की आयु में पाठशाला में भर्ती कराया गया। एक दिन भीमाबाई ने पति से कहा, तुम्हारी थोड़ी सी पेंशन में भीम को कैसे पढ़ा पाएंगे। पति ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे काम दिलाने की बात कही है। रामजी को सातारा में काम मिल गया और उनकी मुरझाई हुई आशाएं फिर लहलहा उठीं। लेकिन तभी उन पर गाज गिरी। भीमाबाई बीमार तो थी ही, चल बसी। रामजी ने अपनी बहन से कहा, बिना माँ के इन बच्चों को कौन संभालेगा। बहन बोली, चिंता क्यों करते हो भाई, मैं जो हूं। छुटके भीम का तो खास ख्याल रखूंगी मैं। रामजी की बहन मीरा ने बच्चों का जिम्मा ले लिया। रामजी ने शिक्षक की प्रशिक्षा पाई थी, सो पढ़ाई का जिम्मा उन्होंने खुद लिया। वे बच्चों और सारे परिवार को महाभारत व रामायण की कथाएं और भजन सुनाते थे। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर भीम को हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। कक्षा में और छात्रों से दूर अलग बैठाया गया। कक्षा में अध्यापक ने पुकारा, भीमराव आम्बेडकर। भीम बोले, हाजिर साहब। छुट्टी होने पर सब बच्चे खेलने और पानी पीने को भागे। भीम को भी प्यास लगी थी। उसने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो चपरासी ने रोककर कहा, अरे, इसे छू मत। हाथ फैला, मैं पानी ऊपर से डालूंगा, तू पी लेना। भीम ने हाथों को मुंह से लगाकर पानी पी तो लिया, पर बड़ी ठेस लगी उसे। भीम मन में सोचने लगा, क्या बुराई है मुझ में, क्यों सब मुझसे दुराव करते हैं। एक बार भीम और उसके बड़े भाई को कोरे गांव जाना पड़ा। रामजी वहां खजांची थे।
दोनों भाई मसूर स्टेशन पर उतरकर पिता की राह देखने लगे। बड़े भाई ने कहा, बाबा आए क्यों नहीं? बहुत देर पिता का इंतजार करने के बाद उन्होंने स्टेशन मास्टर की मदद से बैलगाड़ी भाड़े पर ली। बैलगाड़ी वाले ने पूछा, तुम किसके बच्चे हो? बड़े भाई ने कहा, रामजी सकपाल के। उनके पास ही जाना है हमें। बैलगाड़ी वाले ने डपट कर कहा, रामजी सकपाल के, उतर जाओ मेरी गाड़ी से। अछूत कहीं के। भीम ने कहा, गाड़ी से उतारो मत हमें। बड़े भाई ने कहा, हम पर दया करो, हमें कोरे गांव का रास्ता भी मालूम नहीं है, कहीं भटक जाएंगे। बैलगाड़ी वाला बोला, मुझे अपवित्र कर दिया। गाड़ी और बैल सब अपवित्र हो गए। बड़े भाई ने कहा, हम दुगना किराया देंगे, हमें कोरे गांव पहुंचा दो, बड़ी कृपा होगी। भीम मन में सोचने लगा, हम साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, हमें छू जाने से गाड़ी अपवित्र कैसे हो जाएगी? लालच ने गाड़ीवान के छुआछूत के भूत को भगा दिया। वह बोला, अच्छी बात, गाड़ी तुम ही हाँको, मैं पीछे पीछे चलूंगा, गाड़ी को बाद में धो डालूंगा। सारे रास्ते भीम इस घटना पर विचार करता रहा। हम भी आदमी हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हमारे छू लेने से जानवर तो जानवर, बेजान गाड़ी भी अपवित्र हो गई, क्यों? भीम बच्चा ही तो था, इस घटना को धीरे धीरे भूल जाता। परंतु सातारा से लौटने के कुछ दिन बाद ही ऐसी एक और घटना उसके साथ घट गई। रास्ते में भीम को प्यास लगी। उसने कुआं देखकर सोचा, प्यास से गला सूख रहा है, कुएं से पानी खींच कर पी लूं। और जैसे ही पानी निकालकर पीने लगा, गांव वाले आ गए। एक ने कहा, अरे देखो तो इस अछूत को, सारा पानी खराब कर डाला। फिर तो बस सब भीम को मारने दौड़ पड़े। भीम डरकर बोला, मारो मत मुझे, क्या किया है मैंने? दूसरे गांव वाले ने डांटा, जबान चलाता है, नीच कहीं का। भीम फूट फूट कर रोया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ऐसी कई अपमानजनक घटनाएं उसके साथ बीती। एक दिन बहन बोली, भीम तेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, आ काट दूं। भीम बोला, नाई से क्यों नहीं कटवा सकता मैं बाल? सब लड़के कटवाते हैं। उसकी बहन की आंखें भर आईं। बहन बोली, हम महार हैं, अछूत। भीम ने कहा, लेकिन क्यों? हमारी क्या चीज अलग है? बहन ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती, पर नीति हमेशा से यही है। भीम को बहन के जवाब से संतोष नहीं हुआ। भीम को जो शांति मिलती थी वह अपने ब्राह्मण अध्यापक आम्बेडकर के पास। वह सोचता था, ये ही अकेले हैं जो मुझे अपने पास बुलाते बैठाते हैं। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने भीम से कहा, शाबाश, तुमने सब सवाल सही सी हल किए हैं। खाने की छुट्टी में अध्यापक ने भीम से कहा, खाना मेरे साथ खाओ। भीम भीम ने कहा, किंतु मैं। अध्यापक बोले, अपने गुरुजी का साथ नहीं दोगे? आओ, खाना खाओ। एक दिन दोनों साथ खाना खा रहे थे तो अध्यापक बोले, भीम, मैं तेरा उपनाम आम्बेडकर से बदलकर आम्बेडकर रखूंगा। भीम ने कहा, जो आपकी इच्छा। एक दिन मीरा ने तीनों लड़कों को बुलाया और बोली, बेटा, अब तुम्हारी नई माँ आएगी, तुम्हारे पिता फिर शादी करने वाले हैं। भीम ने कहा, नहीं। वह मन में सोचने लगा, वह मेरी माँ के गहने पहनेगी, उसका रसोई घर संभालेगी, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। मैं बंबई भाग जाऊंगा और नौकरी कर लूंगा, लेकिन किराए के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बुआ के बटुए से निकाल लूं। 3 रात उसने कोशिश की पर सफल नहीं हुआ।
चौथी रात वह सफल हुआ। आहा, आज काम बना। उसने जल्दी से बटुआ खोला। अंदर देखते ही चौंक कर बोला, बस सिर्फ एक सिक्का, छोटा सा। बेचारी बुआ, इसे भी मैं चुरा लूं। भीम सिक्के समेत बटुआ ज्यों का त्यों रखकर अपने बिस्तर पर लौट आया और क्षमा प्रार्थना करने लगा, मेरे पाप क्षमा करो प्रभु। मैं अब कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मन लगाकर पढ़ूंगा। बड़ा होकर बुआ को सुख दूंगा। भीम लगन के साथ पढ़ाई करने लगा। उसके अध्यापक उसकी खूब प्रशंसा करते थे। एक दिन अध्यापक ने भीम के पिता से कहा, राम जी, तुम्हारा बेटा बड़ा बुद्धिमान है। इसे ऊंची से ऊंची शिक्षा देना। पिता बोले, मेरी करनी में कसर नहीं रहेगी। राम जी बच्चों को लेकर बंबई चले आए और परेल के मजदूर क्षेत्र में एक कमरा लेकर रहने लगे। सोना, पढ़ना, रसोई सब उसी कमरे में। एक दिन पिता बोले, भीम, इन सब के बीच तेरी पढ़ाई नहीं होगी। तू अभी सो जा। मैं सुबह जल्दी तुझे जगा दूंगा। भीम बोला, अच्छी बात पिताजी। भीम फर्श पर ही सो गया। रात को 2 बजे पिताजी ने उसे जगाया, भीम बेटा, उठ जा। और सब सोते रहते। भीम पढ़ाई करता। एक दिन बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीम के अध्यापक ने उसे बुलाया, भीम, ब्लैक बोर्ड पर आओ तो। उन दिनों छुआछूत का रोग बड़े शहरों में भी फैला हुआ था। कक्षा के छात्र चिल्ला उठे, उसे उधर मत भेजिए। यह अछूत है। हमारा क्या होगा? हमारे खाने के डिब्बे बोर्ड के पीछे रखे हैं। वे अपवित्र हो जाएंगे। फिर एक दिन भीम ने अध्यापक से कहा, मैं दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। अध्यापक ने कहा, अछूत संस्कृत नहीं पढ़ सकते। तुम फारसी पढ़ो। यह सब अपमान सहकर भी भीम पूरी लगन से पढ़ाई करते रहे। वे पढ़ने के लिए चरनी रोड के पास वाले बाग में चले जाते थे। वहां अक्सर उनकी भेंट के एक केलूस्कर से होती थी। केलूस्कर बड़े विद्वान थे और समाज सुधारक भी। केलूस्कर पूछते, पढ़ाई कैसी चल रही है? भीमराव, राव महाराष्ट्र का सम्मानसूचक संबोधन है। भीम कहते, मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ। अपनी जाति में मैट्रिक पहले पहल भीम ने ही पास किया। उनके जाति वालों ने उनका मान करने के लिए सभा की। प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री श्री के बोले ने सभा की अध्यक्षता की। केलूस्कर जी भी भीम जी को बधाई देने आए। वह भीम से बोले, आशीर्वाद के रूप में मैं भगवान बुद्ध की जीवनी की अपनी पुस्तक तुम्हें देता हूँ। सभा होने के बाद केलूस्कर जी ने भीम के पिता से पूछा, राम जी, अपने होनहार बेटे के लिए आगे क्या सोचा है? पिता बोले, पहले तो उसका विवाह करना होगा केलूस्कर जी। उन दिनों कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। केलूस्कर जी ने पूछा, और पढ़ाई? पिता बोले, उसकी पढ़ाई तो मैं जारी रखूंगा ही, खर्चा चाहे जितना आए। रमाबाई से भीम का विवाह हुआ। रामजी की हालत बहुत अच्छी न थी, फिर भी वे भीम को पढ़ाते रहे। भीम ने जब इंटरमीडिएट पास कर लिया तो एक दिन भीम पिता से बोले, पिताजी, आपने मेरी कॉलेज की फीस अब तक नहीं दी। पिता बोले, बेटा, पैसा नहीं है। भीम पिता से बोले, अब क्या होगा? पिताजी, कॉलेज से फीस के लिए 2 बार चेतावनी मिल चुकी है। आज मैं फीस लिए बिना नहीं जा सकता। उस कठिन परिस्थिति में रामजी केलूस्कर जी की पुरानी मेहरबानियों को याद करके उनके पास गए। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया। केलूस्कर जी ने कहा, चिंता मत करो राम जी, मैं भीम को बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले जाऊंगा। वे जरूर मदद करेंगे।
और शीघ्र ही भीम ने बताया, पिताजी, महाराज ने मेरे लिए 25 रु माहवार की छात्रवृत्ति की आज्ञा दे दी ही। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पिता बोले, बड़ा अच्छा हुआ। मैं केलुस्कर जी को धन्यवाद दे आऊं। भीम ने 1912 में बीए पास किया। एक दिन भीम ने पिता को बताया, मुझे बड़ौदा राज्य में नौकरी मिल गई है, पर वेतन कुछ कम है। भीम बड़ौदा चले गए, किंतु 15 दिन बाद ही उन्हें अशुभ समाचार मिला, बाबा बहुत बीमार है, तुरंत आओ। भीम बंबई आए। उनके पिता ने उनके सामने प्राण त्याग दिए। भीम कह उठे, हम अनाथ हो गए, पिताजी, अब किसका सहारा है हमें? पर रामजी ने बेटे के भविष्य के लिए मजबूत नींव लगा दी थी। भीमराव फिर श्री केलुस्कर के पास सलाह के लिए गए। केलुस्कर जी ने भीम से कहा, तुम बड़ौदा महाराज के पास ही जाओ। राज्य की ओर से कुछ छात्र आगे पढ़ने के लिए विदेश भेजे जाएंगे। जल्दी ही भीमराव ने आकर केलुस्कर जी को बताया, मैं बड़ौदा से सीधा आ रहा हूँ। मेरा चुनाव हो गया है, पर मुझे करार करना है कि पढ़ाई के बाद 10 साल में बड़ौदा राज्य की नौकरी करूंगा। भीमराव 1913 की जुलाई में न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क पहुंचकर वह सोचने लगे, यहाँ मैं बड़ी आजादी महसूस करता हूँ। कोई सामाजिक बंधन नहीं है, जो चाहूं सो करता हूँ। भीमराव को अमेरिका में स्वाधीनता और समानता का नया ही अनुभव हुआ। वे दिन में लगभग 18 घंटे पढ़ाई करते। उन्होंने 1925 में एमए पास किया और अगले ही साल पीएचडी की डिग्री ली। इस तरह उन्होंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई नियत अवधि से पहले ही पूरी कर ली और लंदन चले गए। भीमराव ने फैसला किया, कानून की डिग्री ले लूं और साथ साथ अर्थशास्त्र का आगे अध्ययन करूं। किंतु बड़ौदा के दीवान ने उन्हें भारत बुला लिया। वे बड़ौदा पहुंचे, पर सरकार का कोई अफसर उन्हें लेने स्टेशन नहीं आया। बड़ौदा में उन्होंने कई होटलों के दरवाजे झांके, पर कहीं रहने को जगह नहीं मिली। उनसे कहा जाता, आप नए अफसर हैं न? खेद है, अछूतों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। आखिर उन्हें एक पारसी अतिथि गृह में कमरा मिला, पर उन्होंने अपनी जात पात नहीं बताई थी, इसलिए। अगले दिन वे अपने दफ्तर में पहुंचे तो चपरासी ने जाजम को छूत से बचाने के लिए लपेट दिया। कोने में उनकी मेज कुर्सी लगा दी गई। चपरासी फाइलें देने को भी उनके पास नहीं आता था। दूर से कहता, यह फाइल संभालो। उधर अतिथि गृह में जब पारसियों को उनका भेद मालूम हुआ तो प्रबंधक ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हिंदू हूँ। प्रबंधक बोला, हिंदू नहीं, तुम नीच अछूत हो, निकल जाओ। भीमराव बोले, चला जाऊंगा, पर कुछ दिनों की। प्रबंधक बोला, नहीं, एक सेकंड भी नहीं, अभी निकलो। आंबेडकर निकाल बाहर किए गए। शहर में कहीं जगह नहीं थी उनके लिए। भीमराव सोचने लगे, जहां मेरा मान नहीं वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आंबेडकर बड़ौदा से बंबई आ गए। वहां उन्होंने शेयरों आदि के बारे में सलाह देने का दफ्तर खोला, किंतु वहां भी वही हुआ। एक व्यक्ति बोला, आंबेडकर से सलाह लेते हो? दूसरा बोला, हाँ, बड़े होशियार हैं। पहले ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि वह अछूत है। दूसरा बोला, अछूत? तब तो मैं उसके पास नहीं फटकूंगा। आखिर आंबेडकर को धंधा बंद करना पड़ा। उन्हें 1918 के नवंबर में सीडनहैम कॉलेज में लेक्चर की नौकरी मिल गई। वहां सहकर्मी बातें करते, कॉलेज में इनसे अच्छा अध्यापक नहीं है, बड़े मार्के के विद्वान हैं। उन्हें वेतन अच्छा खासा मिलता था, पर वे खर्चा कम ही करते थे। आंबेडकर ने पत्नी से कहा, मैं घर के खर्च के लिए ज्यादा नहीं दे सकता,
पढ़ाई के वास्ते लंदन जाने के लिए पैसा बचाना है। इतने में काम चला लोगी? पत्नी बोली, चलाऊंगी, तुम चिंता मत करो। पतिव्रता रमाबाई यही कोशिश करती कि आम्बेडकर चिंता मुक्त रहें। बच्चे के बीमार होने पर वह सोचती, यशवंत बीमार है, पर इन्हें नहीं बताऊंगी, पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। 2 वर्ष बाद एक दिन आम्बेडकर ने पत्नी से कहा, रमाबाई, कोल्हापुर महाराज मदद दे रहे हैं और मेरे दोस्त नवल भालेना मुझे ऋण दे रहे हैं। अब मैं लंदन चला जाऊं। पत्नी बोली, बड़ी खुशी की बात है। लंदन में आम्बेडकर अर्थशास्त्र का तथा ग्रेज इन में बैरिस्टरी के लिए अध्ययन करने लगे, परंतु सब पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। आम्बेडकर ने निश्चय किया, सुबह से शाम तक ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में ही पढ़ा करूंगा। दोपहर को होटल में खाना खाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं थे, अतः वे सैंडविच साथ लाते थे और लाइब्रेरी में ही खा लेते थे। एक दिन लाइब्रेरी का कर्मचारी उनसे आकर बोला, लाइब्रेरियन ने आपको दफ्तर में बुलाया है। उनके पहुंचने पर लाइब्रेरियन ने कहा, तुमने खाना साथ लाकर लाइब्रेरी का नियम भंग किया है, लाइब्रेरी से बाहर हो जाओ। वे बोले, साहब, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लाइब्रेरियन ने कहा, मैं देखता हूं तुम सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हो, सब लोगों की तरह दोपहर में खाना खाने क्यों नहीं जाते? वे बोले, बाहर खाना खाना मेरे बूते के बाहर है साहब, नाश्ते से एक सैंडविच बचाकर लाता हूं, दोपहर में वही खाकर पानी पी लेता हूं। एक और शिक्षा के प्रति उनकी यह लगन थी, उनका यह संयम था, तथा दूसरी ओर उनकी लाचारी थी। लाइब्रेरियन पसीज गया। वह बोला, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूं, पर एक शर्त है, तुम्हें दोपहर को खाना मेरे साथ यहाँ खाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने नम्रता से अंग्रेज की शर्त मान ली। वे 1923 में भारत लौटे। वे बैरिस्टर हो गए थे और अर्थशास्त्र के विद्वान भी थे, किंतु वे सोचते, मेरी योग्यता किसी काम की नहीं है, अछूत होना मेरे पेशे के रास्ते में भी रोड़ा है, मुझे अपनी जाति के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। कुछ समय बाद सरकारी फरमान निकला कि जिन संस्थाओं को सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है उन्हें अछूतों को भी भर्ती करना होगा। लोग बातें करने लगे। एक ने कहा, यह करतूत उस अछूत आम्बेडकर की है। दूसरा बोला, उसे दोष क्यों दे, विधेयक तो हमारे ही साथी श्री के बोले ने पेश किया था। आम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना की। उसने छात्रावास, पाठशालाएं और पुस्तकालय खोले। एक दिन उनको बताया गया, मुबारक हो, आप बंबई विधान परिषद में नामजद किए गए हैं, बड़ा कार्यक्षेत्र अब आपके सामने है। वे बोले, अछूतों की हालत सुधारने के लिए मैं कुछ उठा नहीं रखूंगा। बाबा साहब आम्बेडकर का अब यही नाम पड़ गया था, ने 19 मार्च 1927 को महाड़ में पिछड़ी हुई जातियों के सम्मेलन का सभापतित्व किया। वे मन से बोले, हमें ऊंच और नीच के विचार अपने मन से निकाल फेंकने चाहिए। हम अपने पांवों पर खड़े होना सीखें, आत्मसम्मान प्राप्त करें, तभी हम ऊपर उठ सकेंगे। आजादी कोई आकर भेंट नहीं कर देता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। 4 वर्ष हो गए, महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने हमें चौडर तालाब से पानी भरने की छूट दी थी, पर हमने पानी कभी नहीं लिया। आज जाकर लाएं। आम्बेडकर सब लोगों को चौडर तालाब ले गए। लोग कह रहे थे, तालाब से पानी लें, इतना साहस है हमें। दूसरा बोला, देखते चलो बाबा साहब क्या करते हैं। तालाब में उतरकर आम्बेडकर ने चुल्लू में पानी लिया और पी गए।
लोग कह उठे, कर दिखाया उन्होंने। इस छोटी सी बात का असर बड़ा जबरदस्त हुआ। आम्बेडकर ने अपने साथियों के मन से डर को निकाल फेंका। हजारों आदमियों ने तालाब से लेकर पानी पिया और इतिहास में नया अध्याय शुरू किया। इस पर सवर्ण हिंदुओं ने आपस में सोच विचार किया। एक ने कहा, तालाब दूषित कर दिया। दूसरा बोला, इन लोगों को दंड देना चाहिए जो कभी न भूले। कई हिंदू पत्थर लेकर अछूतों की सभा में पहुंचे। तब तक कुछ लोग सभा में जा चुके थे और कुछ जाने को तैयार थे। भीड़ चिल्लाई, मारो इन्हें। कोई बचने न पाए। लोगों ने अपने नेता आम्बेडकर से कहा, यो तो ये मार ही डालेंगे हमें। आप कह भर दें, हम इनसे निपट लेंगे। आम्बेडकर ने कहा, नहीं, मरने मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम कोई गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। मैंने शांति रखने का वचन दिया है। आम्बेडकर ने पुलिस को वचन दिया था कि वे अपने लोगों पर नियंत्रण रखेंगे। इस तरह खून खराबा टल गया। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली। उसमें उन्होंने अपने लोगों को नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश करने का आग्रह किया तथा 3 मार्च 1930 से उन्होंने मंदिर के द्वार पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह चलते महीना भर हुआ कि मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा का पर्व आया तो दोनों पक्षों की बैठक में तय हुआ। सवर्ण बोले, ठीक है, दोनों ओर के बलवान आदमी मिलकर रथ खींचेंगे। अछूत बोले, तो हम अपना सत्याग्रह बंद कर देंगे। किंतु उन लोगों के साथ धोखा किया गया। सवर्ण हिंदू रथ को तेजी से उनके आगे से ले भागे। एक अछूत बोला, पत्थर मार रहे हैं हमें। दूसरा बोला, मारने दो, हम हिलेंगे नहीं। आम्बेडकर के अनुयायी आंदोलन करते रहे जिसके कारण मंदिर कोई 1 वर्ष बंद रहा। इस बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। अंग्रेज सरकार ने भारत का संविधान बनाने के लिए लंदन में 1930 में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया। आम्बेडकर ने उसमें पिछड़े हुए लोगों की तरफ से भाग लिया। वे सम्मेलन में बोले, भारत की पिछड़ी हुई जातियां भी इस मांग में शामिल हैं कि ब्रिटिश सरकार की जगह जनता द्वारा जनता की सरकार बने। जुल्मों से हमारे जख्म अब तक हरे हैं और अंग्रेजों ने अपने 150 वर्ष के शासन में भी उनका प्रतिकार नहीं किया है। ऐसी सरकार किसी के लिए भी किस काम की है। कुछ समय बाद दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ। महात्मा गांधी ने पहले सम्मेलन का बहिष्कार किया था, पर इस बार वे कांग्रेस की ओर से जाने को राजी हो गए। लंदन जाने से पहले गांधीजी के आग्रह पर आम्बेडकर बंबई के मणि भवन में उनसे मिले। गांधीजी ने उनसे कहा, पहले गोल मेज सम्मेलन में आपके भाषणों के समाचारों से मैं समझ गया हूं कि आप खरे देशभक्त हैं। लंदन में दूसरे गोल मेज सम्मेलन में आम्बेडकर बोले, भारत की पिछड़ी हुई जातियों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। हिंदू धर्म ने तो हमें अपमान और पीड़ा ही दी है। सम्मेलन में गतिरोध आ गया और वह समाप्त हो गया। परंतु आम्बेडकर ने अछूतों की दुर्दशा को जिस तरह दुनिया के सामने रखा था उसके कारण बंबई लौटने पर उनका जबरदस्त स्वागत सत्कार हुआ। आम्बेडकर की जय। आम्बेडकर ने उन्हें रोककर कहा, कृपया आप ऐसी व्यक्ति पूजा न करें। आम्बेडकर की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन वे पति से बोली, पंढरपुर चलो, भगवान विठोबा के दर्शन करने की बड़ी इच्छा है मेरी। आम्बेडकर बोले, लेकिन हमें मंदिर में घुसने कौन देगा, रमाबाई। पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, हम बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ही प्रभु के दर्शन कर लेंगे। आम्बेडकर बोले, नहीं, यह मुझे नहीं जंचता। उन्होंने पत्नी को समझाया, जहां हमें भगवान की मूर्ति से दूर रखा जाए, उस पंढरपुर को हम क्यों जाएं? अपने सदाचार से
और दलित लोगों की निस्वार्थ सेवा करके, उनके लिए बलिदान देकर हम दूसरा पंढरपुर बनाएंगे। उनका घर अछूतों के लिए पंढरपुर ही था। अछूत उन्हें अपना त्राता मानते थे। एक दिन उनको बताया गया, बाबा साहेब, सरकार ने हमारे चुनाव क्षेत्र अलग बना दिए हैं। आम्बेडकर बोले, यह हमारी पहली जीत है। तथापि गांधी जी जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र बनाने के विरुद्ध थे। अतः उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उन दिनों वे यरवदा जेल में थे। बंबई में राष्ट्रीय नेताओं की बैठक हुई। बैठक में उनसे कहा गया, डॉक्टर आम्बेडकर, गांधी जी का जीवन आपके हाथ में है। उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। आम्बेडकर ने अपने विचार बताए, आप चाहे मुझे अभी फांसी पर चढ़ा दे, परंतु मेरे जाति भाइयों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। वे यरवदा जेल में गांधी जी से मिले। वहां गांधी जी ने आम्बेडकर से कहा, हमें एक और अखंड हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म को अपने अतीत के पाप धोने का एक अंतिम मौका दो। आम्बेडकर बोले, मैं इस बारे में विचार करूंगा। समस्या किसी तरह हल नहीं हो रही थी। अंत में आम्बेडकर ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अनुसार पिछड़ी हुई जातियों को अलग चुनाव क्षेत्र के बजाय प्रतिनिधित्व देना मंजूर किया गया। जाति के आधार पर लोगों का बंटवारा टल गया। आम्बेडकर राजनीति में तनमन से भाग तो लेते थे, पर उनका पठन पाठन का प्रेम सर्वोपरि था। उनके अनुपम पुस्तकालय में 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थीं। उनके लिए उन्होंने दादर में अलग से राजगृह नामक इमारत बनवाई। मई 1935 में आम्बेडकर पर वज्रपात हुआ। उनकी पत्नी रमाबाई चल बसीं। इस बीच पूना समझौता निरा कागज बनकर रह गया था। आम्बेडकर इससे बड़े दुखी थे। येवला में अछूतों के सम्मेलन में उन्होंने कहा, हम कोई छोटा सा मानव अधिकार भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं हिंदू पैदा हुआ, इस पर मेरा कोई वश नहीं था, पर आप विश्वास कीजिए, मैं मरूंगा हिंदू नहीं। महारों के सम्मेलन में उन्होंने कहा, जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं मानता, जो अज्ञानियों को अज्ञानी और गरीबों को गरीब ही बना रहने पर मजबूर करता है, वह धर्म नहीं है बल्कि अभिशाप है। 1935 के भारत के प्रशासन कानून के अंतर्गत चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने सभा में कहा, अपनी नई स्वतंत्र मजदूर पार्टी के नाम पर आपसे मेरा अनुरोध है। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की ओर से आम्बेडकर और 14 अन्य व्यक्ति बंबई विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1939 में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए। जुलाई 1942 में वायसराय ने आम्बेडकर को अपनी कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री नियुक्त किया। तब उनके स्वागत समारोह में उन्होंने कहा, मैं गरीबों में पैदा हुआ, उनके बीच बड़ा हुआ। मैं उन्हीं की तरह सीलंगी जमीन पर टाट पर सोया हूँ। अपने लोगों के दुख दर्द मैंने झेले हैं। अपने मित्रों के प्रति और शेष संसार के प्रति मेरे दुख में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उन्होंने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। आम्बेडकर ने मेहनत तो बहुत की, फिर भी सितंबर 1945 के आम चुनावों में संघ की करारी हार हुई। आम्बेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके पहले ही भाषण में फिर उनकी शालीनता सामने आई। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ इतनी जाति पांतियां होते हुए भी मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि किसी न किसी रूप में हमारा राष्ट्र संयुक्त रहेगा। संविधान सभा ने अपने तीसरे अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार करके हुआछूत को कानूनन अपराध करार दिया। भारत जब अगस्त 1947 में स्वाधीन हुआ, आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। लोग कह उठे, क्या उपलब्धि है! यह महान व्यक्ति अपनी जाति का नाम रोशन करेगा।
संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई और डॉक्टर आम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया। इस तरह संसार के सबसे बड़े जनतांत्रिक देश का संविधान का प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर आम्बेडकर के कंधों पर आई। प्रारूप पूरा कर लेने के बाद आम्बेडकर बीमार पड़ गए। चिकित्सालय में उनकी भेंट डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। अप्रैल 1948 में उनकी शादी हो गई। डॉक्टर आम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा, और तमाम भारतीयों से मेरी अपील है कि जिस जाति पात से सामाजिक जीवन में अलगाव आया है और ईर्ष्या तथा घृणा का जन्म हुआ है, उसे त्याग कर एक राष्ट्र बने। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता के नाम पर नया संविधान अंगीकार किया। डॉक्टर आम्बेडकर को श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। वहां से लौटकर उन्होंने बंबई में बौद्ध मंदिर में भाषण किया। अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए लोगों को बौद्ध धर्म अंगीकार करना चाहिए। मैं अपना शेष जीवन भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगाऊंगा। वे अगले 8 वर्षों तक सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करते रहे। उन्होंने 24 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अंगीकार किया। फिर उन्होंने अपने 3 लाख से भी अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। 7 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर आम्बेडकर ने दिल्ली में अपने घर पर प्राण त्याग दिए। उनका पार्थिव शरीर अगले दिन बंबई लाया गया। उनकी अर्थी के साथ 2 मील लंबी शव यात्रा निकली। पहले कभी बंबई में किसी की शव यात्रा में इतने लोग शामिल नहीं हुए थे। उस दिन शाम को राष्ट्र के गणमान्य नेताओं ने दादर के शमशान में बाबा साहेब को श्रद्धांजलियां अर्पित की। चिता बौद्ध रीति के अनुसार प्रज्वलित की गई और भारत का वह सपूत जो भारत की दलित संतानों के लिए लड़ता रहा था, पंचभूतों में मिल गया। चित्रकथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक या अनलाइक करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।